अच्छा, हम कर रहे हैं कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम, ठीक है, यानी पीपीटी का कन्वर्स। ओके, और ये जो बच्चा दादी से प्यार करता होगा और नानी से प्यार करता होगा वही देखे, और जो ना प्यार करे वो दफ़ा हो जाए, ठीक है। और से दादी की कसम है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, ज़बरदस्ती, हाँ, जो नहीं करेगा उसकी दादी मर सकती है। क्या क्या भाई, मैं आगे देखिए, द कन्वर्स ऑफ थियल्स थ्योरम, द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। अच्छा, इसमें क्या कहता है कि अगर वो जो थियल्स थ्योरम थी वो तो ये कहती है कि भाई ऐसा है, अगर आपके पास ये जो है, अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और अगर आप उसमें एक लाइन डी ई बी सी के पैरेलल खींच दो तो डी ई बाकी दोनों साइड को इक्वल रेशो में काटेगी, यानी कि हमारे पास ए डी अपॉन इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी ये हो जाएगा। अगर डी पैरेलल है बी सी के तो जो साइड है वाली इक्वल रेशो में कटेंगी, किस में कटेंगी, इक्वल रेशो, ये और ये ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी इक्वल रेशो में होंगे। तो उल्टा भी तो हो सकता है कि अगर ये डी ई, ये हमें नहीं दे रखा पैरेलल है, बस ये करें कि डी ई ए बी और ए ई को इक्वल रेशो में काट रही है अगर, तो ये डी ई बी सी के पैरेलल होगी। तो सिंपल में कह सकते हैं, ये बीपीटी क्या कहती है कि डी ई बी सी के पैरेलल है तो दोनों साइडों को इक्वल रेशो में काटेगी। और वो कह रहा है कि अगर ये डी ई कन्वर्स के अंदर कह रहा है, बीपीटी कन्वर्स में अगर डी ई ए बी और ए सी को इक्वल रेशो में काट रही है तो डी ई बी सी के पैरेलल हो जाएगी। कन्वर्स में ये पैरेलल नहीं दे रखी हैं, ठीक है, वो प्रूव करनी है बस, ठीक है। तो कन्वर्स में मतलब जो दे रखा होता है वो प्रूव करना होता है, तो प्रूव होता है दैट्स ऑल, वो एक दूसरे को उल्टे होते हैं वो। अच्छा ठीक है, तो कन्वर्स के अंदर अब ज़रा पढ़ लेते हैं इसके अंदर ये। तो कहता है इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो, कि अगर ये लाइन डी की बात हो रही है, अगर एक लाइन ट्रायंगल की दो साइड, कौन सी साइड, ए बी और ए सी की बात हो रही है, कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन द लाइन इज़ पैरेलल टू द थर्ड साइड, ठीक है। लाइन जो है वो थर्ड साइड के पैरेलल है, ठीक है। तो यानी कि हमें दे रखा है कि डी ई जो है ए बी और ए सी को इक्वल रेशो में काट रही है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी बराबर दे रखे हैं, ठीक है। वो प्रूव करना है डी बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो हमें क्या दे दिया इसने, इन द सेम रेशो, अगर ये लाइन जो है, इस लाइन की बात हो रही है, टू साइड्स को, यानी कि ए बी और ए सी की बात हो रही है, इन द सेम रेशो, यानी कि सेम रेशो यानी कि ए टी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी, देन द लाइन, यानी कि डी जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल है। थर्ड साइड कौन सी, भाई ए बी और ए सी को छोड़ दो तो थर्ड साइड बी सी होगी ना, इसके पैरेलल है। तो हमने प्रूव करना है डी ई बी सी के पैरेलल है। तो हमें क्या दे रखा है, जो गिवन है वो दे देते हैं। एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इन विच द लाइन डी ई मीट्स ए बी को डी पर मिल रही है और ए सी को ई पर मीट कर रही है, और डिवाइड ए बी एंड ए सी, और ए बी और ए सी को डिवाइड कर रही है इस ढंग से, सच दैट कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। प्रूव क्या करना है, डी बी सी के पैरेलल, डी बी सी के पैरेलल है। तो हमने मान लिया कि चलो भी ये पैरेलल नहीं है, ठीक है, तो कोई तो पैरेलल होगी। तो हमने मान लिया डी ई डैश, क्या, डी ई डैश एक लाइन खींच ली पैरेलल, डी ई डैश बी सी के पैरेलल खींच ली, बी सी के पैरेलल खींच ली। Assuming that D is not parallel to BC, so we draw D dash parallel BC, ठीक है।
तो प्रूफ तो अब हमने कह दिया यार डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, तो बी पी टी लगा देंगे हम, तो कह देंगे अब आया डी ई डैश पैरेलल बी सी के, तो ये हो गया ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश अपॉन ई डैश सी। बी पी टी लग गई ना, या भाई डी ई डैश बी सी के पैरेलल है, तो क्या होगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई डैश इक्वल टू ई डैश सी। ओके, ये दे दिया, ठीक है, कि डी डैश बी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो ए डी क्या हो गया, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए डैश ये रहा अपॉन ई डैश सी, ई डैश सी। लेकिन अब दे क्या रखा है, हमें तो दे रखा है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। वही गौर से देख, इसको ये दे 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 ये वाला, और ये भाई एल एच एस बराबर दे हो गए ये बंदे, ये एल एच एस बराबर हो तो आर एच एस भी तो बराबर हो जाएंगे, एलओजी हो गया, उतार दिए भाई। सो हमारे पास ये दोनों के दोनों आर एच एस बराबर हो गए, तो लिख दिए, और दोनों तरफ 1 जोड़ दिया, दोनों तरफ फिर एलसीएम ले लिया, क्या ले लिया एलसीएम, ठीक है, इसके नीचे 1 है। अब भाई जो ज्योमेट्री कर रहा हो उसे तो इतना तो आ रहा होगा भाई, उसको सिंपल कैलकुलेशन में याद हो। अपनी मम्मी से कहे मम्मी ये लो चप्पल अपनी मारो मेरे को, वो ये कहा था ना पाकिस्तानी, वो एक बंदे का दर्शक कहा था इसे, भाई मारो भाई मुझे मारो मारो, ये कहा था ना, तो वो ये कि मम्मी मार मेरे को, माँ मुझे इतना भी नहीं आता, ठीक है। देख आगे, तो एलसीएम ले लिया, ठीक है। अब गौर से वाली बात है, ए ई डैश और ई डैश सी पूरा ए सी बैठ रहा है, टुकड़े यहाँ से ले लिए, ए ई डैश और ई डैश सी दोनों को जोड़ा, ठीक है, एलसीएम ये ए सी बैठ गया, और नीचे तो ई डैश सी आई है। या फिर ये वाला गौर से देखा भाई, ए सी मैं ऐसे करके करूँ, मैं ऐसे देखूँ ए ई प्लस में ई सी, वो भी तो ए सी बैठेगा, यहाँ तो गया एलसीएम लेने के बाद, ठीक है, ओके। तुम्हारे पास ये इतना आ गया ये, ओके। तो अब गौर से देखने वाली बात है, अब हमने क्या करा, मेरे को ना ये, अब मुझे क्या चाहिए इसके अंदर, मुझे चाहिए, अच्छा मेरी बात, मैं ए सी को मेरे को नापना है, तो मैं ए सी मेरे पास कैसे है, ए ई डैश प्लस ई डैश सी, या ए ई प्लस ई सी, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करा, दोनों को 1/AC से मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को ए सी गायब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। कभी कहे सर क्यों करा है, अभी पहले मल्टीप्लाई कर देते फिर हो गया, 1/AC से मल्टीप्लाई करा, ये कट गया, वैसे ये कट गया, ये ऊपर 1 बचा है, 1/E डैश सी 1/EC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये दोनों हो गए बराबर। भाई ये बराबर, ये पता ए डैश ई डैश, ये रहा ई डैश सी और ई सी, गौर करने वाली बात है, ई डैश सी और ई सी अगर बराबर है, तो ये दो, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला ये यहाँ से रख के आ जाना चाहिए, ये जो लाइन है ना, ये यहाँ पर इसके साथ आके ऐसे 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 करके ये इस पर आनी चाहिए ये, तो ये तो हमने पैरेलल ली ये वाली लाइन, तो जब वो ये डी ई डैश, ठीक है, जब यहाँ पर आ जाएगी तो हम भी कह सकते हैं, अब ये पैरेलल तो ही है, तो इसका मतलब है ये डी ई बी बी सी के पैरेलल हो जाएगी, और ये तब तक ये ना कह रहा है ई डैश सी और ई सी तब तक बराबर नहीं होंगे जब तक कि ये वाला और ये पॉइंट एक नहीं हो जाएंगे, ठीक है ना। बंदरों को ज्योमेट्री नहीं आती, जिस दिन बंदरों को ज्योमेट्री आती ना, आदमी को लपेट लपेट कर सबन ने जंगल में भेज दिया, तो खुद रह रहे होते हैं क्या, खुद स्कूल जा रहे होते हैं क्या, और मैडमों को फिर जो टीचर होते हैं ना, टीचरों को भी टांग देते, काट खाते क्या शुगर ज्योमेट्री नहीं आते, ई डैश विच इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ई डैश एंड ई कॉन्साइड, जब एक पॉइंट बना देंगे, हैंस जी पैरेलल बी सी, हैंस प्रूव, दादी जिंदाबाद, वी लव दादी, हो गया कन्वर्सन पीपीटी। ये थ्योरम आएगी नहीं पेपर में, बस इसका स्टेटमेंट याद करना, लेकिन अगले साल से आ रही है। जो बच्चे अब है ना 10th के अंदर, ये बेटा जल्दी से जितना निकलना है निकल लो,
अगले साल जो मैथ आ रहा है ना वो पौपा हो जाएगी बच्चों की, पौ क्या है, ये तो डराने वाली बात है।